जितने भी ऐप्स यूज करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फिर वो बैंक ऐप ही क्यों ना हो, तो उन सबका डेटाबेस तो होगा ही होगा। और उन डेटाबेस के साथ बात करने के लिए जो लैंग्वेज होती है, जो मीडियम होता है, उसी को बोलते हैं एसक्यूएल। अब जरूरी नहीं है कि एसक्यूएल ही हो, नो एसक्यूएल भी होता है, लेकिन अभी टॉपिक एसक्यूएल का है इसलिए मैंने ये बोल दिया। और इस भाई ने भी एसक्यूएल पर कमेंट किया है। अब ये एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसी एसक्यूएल के जरिए से ही हम डेटाबेस से बात करते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस का एक रिमोट कंट्रोलर होता है, इसी के जरिए से हम डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट क्वेरीज का यूज करके हम डेटाबेस में कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि आपका एक मोबाइल शॉप है, अब उस मोबाइल शॉप का एक डेटाबेस भी है, और उन मोबाइल्स का डेटा अगर आपने एक्सेस करना है, सारा का सारा डेटा लेना है ना, तो फिर आप डेटाबेस को कोई क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, क्वेरी क्या होती है? डेटाबेस से कुछ पूछने के लिए एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और फिर उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसमें डेटा पड़ा है। ठीक है, मुझे सारा का सारा मतलब जितना भी डेटा है मोबाइल का वो दे दो, एक क्वेरी होती है। अगर मुझे क्या करना है कि कोई डेटा इंसर्ट करना है उसमें, तो फिर इंसर्ट क्वेरी, अगर डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी। डिफरेंट क्वेरीज हम यूज कर सकते हैं, और इन्हीं सारी की सारी क्वेरीज के जरिए से हम डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं। तो यही फैसिलिटीज हमें एसक्यूएल के जरिए से मिलती है। बाकी डेटाबेस खुद कुछ नहीं बोलता, हम एसक्यूएल के जरिए से उसको कुछ बोलते हैं, लाइक ऐड करो, अपडेट करो, डिलीट करो, इंसर्ट करो। ये सब के सब चीजें, मतलब ये जो क्वेरीज है, ये एसक्यूएल के जरिए से हम उसको बोलते हैं। हमारे पास लाइक माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्री हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ये सब के सब डेटाबेसेस है, और ये एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर मुझे कमेंट में बता।